हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। मैं नरेंद्र चंद्र आपका स्वागत करता हूं। हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे टारगेट सीरीज 2026 की ओर, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था हाफ एंड फुल सब्ट्रैक्टर एडर पे बात किया था। तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हाफ एंड फुल सब्ट्रैक्टर पे। हम सबसे पहले देखेंगे कि हाफ सब्ट्रैक्टर क्या होते हैं, फुल सब्ट्रैक्टर क्या होते हैं, उसके बाद इस पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत हमारा लेक्चर नंबर 8 होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। सबसे पहले सब्ट्रैक्टर होता क्या है? सब्ट्रैक्टर क्या होता है? हमारे पास बाइनरी बिट्स होते हैं, ठीक है। जैसे बाइनरी बिट्स है तो इसमें विभिन्न, जैसे कैलकुलेटर्स बनाने हैं हमें, ठीक है। कैलकुलेटर्स बनाने के लिए क्या करने की जरूरत पड़ता है? हमें दो बाइनरी बिट्स को घटाने की आवश्यकता है, ठीक है। दो बाइनरी बिट्स को घटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन बिट्स के बीच में सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने का। और ये सब्ट्रैक्शन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में किसके द्वारा होगा? लॉजिक गेट्स की मदद से होंगे। तो लॉजिक गेट्स की मदद से हम जो सर्किट डिजाइन करते हैं, जो दो बाइनरी बिट्स में सब्ट्रैक्शन का काम करता है, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? सब्ट्रैक्टर बोल देते हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टर को समझने से पहले हमें बाइनरी सब्ट्रैक्शन को समझना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन को समझते हैं। बाइनरी सब्ट्रैक्शन के लिए रूल मैं लिख देता हूँ। बाइनरी सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि मान लो ए है, इसमें से मुझे बी को माइनस करना है, ए माइनस बी करना है, ठीक है। तो इसमें दो चीजें होती है। एक तो आएगा आपका डिफरेंस इन दोनों के बीच में, माइनस करने पर क्या आ रहा है, इनके दोनों के बीच में वो डिफरेंस रहेगा। और दूसरा होगा बोरो, ठीक है। जैसे हम नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसमें हमें डिफरेंस मिलता है और बोरो मिलता है, सेम इस पर भी है। तो मान लीजिए जब जीरो को मैं जीरो से करता हूँ, पहला केस मेरा जीरो को जब जीरो से मैं माइनस करूंगा तो डिफरेंस भी मेरा जीरो होगा और बोरो भी मेरा जीरो होगा। उसी प्रकार से सेकंड, अगर मैं जीरो में से माइनस करूँ वन को, जीरो में से वन को माइनस करूँ, तो मेरा जो डिफरेंस है जीरो में से, क्योंकि वन जा रहा है तो मेरा डिफरेंस क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा। और बारह भी मेरे क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा, क्योंकि जीरो में से वन जाएगा तो डिफरेंस क्या आ रहा है? वन आ जाएगा और बारह भी मेरा वन आ जाएगा। थर्ड केस, ठीक है। अगर मैं वन में से जीरो को माइनस करूँ, वन में से जीरो को माइनस करूँ तो मेरा डिफरेंस आ जाएगा वन और बारह आ जाएगा जीरो। उसी प्रकार से फोर केस, अगर मैं वन में से वन को माइनस करूँ, वन में से वन को माइनस करूँ तो मेरा डिफरेंस भी जीरो हो जाएगा और बोरो भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये बाइनरी सब्ट्रैक्शन है, दो बाइनरी बिट के बीच में सब्ट्रैक्शन है। तीन बाइनरी बिट्स के बीच में भी सब्ट्रैक्शन हम देखेंगे, लेकिन उसको आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये रूल आप याद रखिएगा, जब जीरो में से जीरो जाता है तो डिफरेंस भी जीरो आता है, बोरो भी जीरो आता है। और लेकिन ये वाला केस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब जीरो में से वन जाता है, जीरो में से वन जाता है तो हमारा डिफरेंस वन आता है, बोरो भी हमारा वन आ जाता है। और वन में से जीरो जाएगा तो डिफरेंस वन और बोरो जीरो, और वन में से वन मत जाएगा तो डिफरेंस जीरो भी, बोरो जीरो भी, ठीक है। तो ये हमारा बाइनरी सब्ट्रैक्शन हो गया। इस पर बेस्ड हम सर्किट बनाएंगे, जिसको हम बोलेंगे, हमारे पास दो बाइनरी बिट्स को ही अगर माइनस करना है तो उसे हम बोलेंगे हाफ सब्ट्रैक्टर। हाफ सब्ट्रैक्टर क्या कर सकता है? गिव डिफरेंस बिटवीन, गिव डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन टू बाइनरी बिट, बाइनरी नंबर, टू बाइनरी बिट, बाइनरी बिट लिख लीजिए, सिंगल बिट बाइनरी नंबर्स, सिंगल बिट बाइनरी नंबर्स। एक मिनट, इसको सिंगल बिट बाइनरी नंबर लिख देता हूँ, कंफ्यूज ना होइए। गिव डिफरेंस बिटवीन सिंगल बिट, सिंगल बिट टू बाइनरी नंबर, टू बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर, ठीक है। दो बाइनरी नंबर जो कि सिंगल बिट के हैं, उनके बीच में डिफरेंस देता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाफ सब्ट्रैक्टर बोलते हैं। हाफ सब्ट्रैक्टर कैसा होता है आपका? टू इनपुट, टू इनपुट एंड टू आउटपुट डिवाइस होता है। टू इनपुट टू आउटपुट डिवाइस होता है। जो हाफ सब्ट्रैक्टर वो होता है, वो क्या होता है? टू इनपुट टू आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। इसके लिए हम ट्रूथ टेबल देख लेते हैं पहले, उसी ट्रूथ टेबल के बेसिस पे हम सर्किट डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो आपको ट्रूथ टेबल की मदद से, अगर आपके पास एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें ट्रूथ टेबल दे रखा है, उसकी मदद से आपको सर्किट डिजाइन करना है। तो मैं आपको जो पीओएस और एसओपी एक्सप्रेशन पढ़ाया था उसको ध्यान रखेगा, उसके बेसिस पे हम आप कोई भी सर्किट डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये मेरा ए है और ये बी है और ये वाला क्या है? मेरा डिफरेंस है, ठीक है। और ये आपका क्या है? बोरो है, बोरो, ठीक है। तो सबसे पहले ए में से बी को माइनस करना है ना मुझे, याद रखिएगा। ए में से बी को माइनस करना है तो जीरो जीरो का केस होगा, एक जीरो वन का केस होगा और एक वन जीरो का केस होगा और वन वन का केस होगा। तो जीरो जीरो के केस पे डिफरेंस मेरा क्या आता है? जीरो आ जाता है। बोरो भी मेरा जीरो आ जाता है। जीरो वन के केस में डिफरेंस भी वन आ जाता है, बोरो भी वन आ जाता है, ठीक है। वन जीरो के केस में डिफरेंस तो वन आएगा लेकिन बोरो जीरो आएगा, और जीरो जीरो केस में, सॉरी वन वन के केस में जीरो जीरो दोनों आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डिफरेंस के लिए, डिफरेंस के लिए मैं अगर सर लिखूं, डिफरेंस के लिए मैं अगर एक्सप्रेशन लिखूं तो वो क्या मिल जाएगा मुझे? डिफरेंस के लिए, डिफरेंस के लिए लिखूं तो वो क्या मिल जाएगा? कौन से केस में हाई है? हाई वाले को देखते हैं हम पीओएस के लिए, ठीक है। तो इसके लिए जब मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा तो इसके लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? ए का बार, ए जीरो है तो ए का बार लग जाएगा और जो हाई है तो वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो डिफरेंस के इसके लिए मैं लिखूंगा तो ये क्या बनेगा? ए का बार
ए का बार बी, ए का बार बी। कौन से फॉर्मेट में लिख रहे हैं? POS, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्मेट में लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेकेंड ए वन है, सेकेंड वन है, इसके लिए क्या है आपका? ए हाई है और बी आपका जीरो है, तो ए बी का बार, ये क्या बन जाएगा? ए बी का बार, ए बी का बार। तो आप लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, ये किसका है, ये किसका एक्सप्रेशन? ये हमारा एक्सप्रेशन है वेल नोन, हमारा जो लॉजिक गेट है एक्स ओ आर गेट, एक्स ओ आर गेट, इसी का ये एक्सप्रेशन है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? ए एक्स ओ आर बी, ए एक्स ओ आर बी। इस एक्स ओ आर गेट को और क्या बोलते हैं हम? डिफरेंटिएटर बोलते हैं, डिफरेंटिएटर बोलते हैं, डिफरेंटिएटर। और एक और नाम है इसका, होता है पैरिटी चेकर, पैरिटी चेकर। ठीक है, क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये पैरिटी चेक करता है या फिर दो इनपुट डिफरेंस है कि नहीं है वो उसको बताता है। ठीक है, ये डिफरेंस के लिए इस प्रकार से हमने एक्सप्रेशन लिख लिया। सेम आपको बोरो के लिए भी एक्सप्रेशन लिखना है। तो बोरो के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे तो बारो हाई कब है? इस वाले केस में बारो हाई है, इस वाले केस में देखिए बारो हाई है, तो उसके रेस्पेक्ट में एक्सप्रेशन क्या है? ए जीरो है और बी हाई है, तो ए का बार और बी क्या आ जाएगा? ए का बार बी, ए का बार बी। इस प्रकार से आपने हाफ एडर के लिए डिफरेंस का इक्वेशन और बोरो का इक्वेशन हमने देख लिया इस ट्रूथ टेबल की मदद से। ठीक है, तो अगर हमने क्या बोलते हैं, हमने इसका एक्सप्रेशन देख लिया, तो इसका सर्किट डिजाइन करना तो बहुत आसान काम हो गया। सर्किट डिजाइन कर लेते हैं, सर्किट। ठीक है, सर्किट क्या बन जाएगा हमारा? यहाँ पर ए है मान लीजिए, जिसमें से मुझे इस बी वाले को घटाना है। ए है, बी को घटाना है, तो सबसे पहले मैं डिफरेंस के लिए बना देता हूँ। तो डिफरेंस के लिए क्या है? दोनों के बीच में एक्स ओ आर है, तो डायरेक्ट एक्स ओ आर गेट एक लगा देंगे, सिंपल एक्स ओ आर गेट। ये मेरा लग गया एक्स ओ आर गेट। ठीक है, एक्स ओ आर गेट जो क्या है? ए एक्स ओ आर बी है, ए एक्स ओ आर बी है। ये क्या देगा आपका? डिफरेंस देगा, ये क्या दे देगा? डिफरेंस। ठीक है, उसी प्रकार से उसी प्रकार से उसके बाद सेकंड क्या है? ए का बार बी। अब बारों के लिए निकालना है तो ए का बार लेना है मुझे, तो ए को मैं नीचे ले आता हूँ और इसका क्या कर देता हूँ? नॉट कर देता हूँ। ए का मैं क्या कर दिया? नॉट कर दिया। ये मिल गया मुझे ए का बार, ये ए का बार मिल गया। उसके बाद बी के साथ में इसको डॉट करना है। ठीक है, तो मैं बी को यहीं से ले लेता हूँ, बी ये रहा, यहाँ से ला करके इन दोनों को मुझे क्या कर देना है? डॉट कर देना है, मतलब एंड कर देना है। डॉट कर देना है मतलब एंड कर देना है। तो ये क्या बन गया मेरा? ए का बार डॉट बी बन गया। ये हमें क्या दे देगा? और बोरो दे देगा। क्या दे देगा? बोरो दे देगा। तो इस प्रकार से जो हाफ सब्ट्रैक्टर होता है बहुत सिंपल से है। इसमें एक XOR गेट लगता है, एक एंड गेट लगता है और एक एंड गेट लगता है। ठीक है, टोटल गेट्स कितने लगे? इसमें आपसे क्वेश्चन ये भी आ जाता है, टोटल कितने गेट चाहिए? टोटल गेट कितने हमें चाहिए? 3 गेट चाहिए, टोटल 3 गेट चाहिए। ठीक है, जिसमें कौन कौन से गेट है? पहला एक जो है XOR गेट है, एक XOR गेट है। सेकेंड एक क्या चाहिए आपको? नॉट गेट चाहिए, नॉट गेट चाहिए। और थर्ड क्या चाहिए आपको? एक एंड गेट चाहिए, एक एंड गेट चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप हाफ सब्ट्रैक्टर को डिजाइन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, फुल सब्ट्रैक्टर पे बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फुल सब्ट्रैक्टर। फुल सब्ट्रैक्टर का काम क्या होता है? डिजिटल सर्किट, डिजिटल सर्किट, circuit which can perform, which can perform differentiation between differentiation difference which can different sorry एक minute, which can perform difference operation between two binary numbers, binary numbers, binary numbers। ठीक है, बाइनरी नंबर्स। इसमें ध्यान रखिएगा जो हाफ सब्ट्रैक्टर है उसमें जो बाइनरी नंबर्स हैं वो सिंगल बिट के होने चाहिए। कितने बिट के होने चाहिए? सिंगल बिट के होने चाहिए। लेकिन इसमें क्या है? फुल सब्ट्रैक्टर में आपके पास सिंगल बिट के हो ये जरूरी नहीं है। हम ज़्यादा बिट्स भी, एक से ज़्यादा बिट्स के लिए भी हम फुल सब्ट्रैक्टर के थ्रू सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये देख लिया हमने फुल सब्ट्रैक्टर पे। अब इस पर हम डिफरेंस देख लेते हैं 3 बिट्स के बीच में। ठीक है, 3 बिट्स है, मान लीजिए ए है, ये ए है, एक मिनट में ड्रॉ कर देता हूँ। ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये आपका डिफरेंस और ये आपके लिए बोरो, बोरो का टेबल। ठीक है,
तो इनके लिए मैं लिख देता हूँ सबसे पहले क्या क्या हो सकते हैं। 0 0 0 को पॉसिबल है, 0 0 1 पॉसिबल है, 0 1 0 पॉसिबल है, 0 1 1 पॉसिबल है, और 1 0 0 पॉसिबल है, 1 0 1 पॉसिबल है, 1 1 0 पॉसिबल है, और 1 1 1 पॉसिबल है। इतने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे पास पॉसिबल हैं। ठीक है, तो इस केस में देखते हैं डिफरेंस के केस में। जब 0 में से 0, आपको देखिए ए में से बी को घटाना है और बी में से सी को घटाना है। याद रखिएगा, ए में से बी को घटाना है, बी में से सी को घटाना है। तो ए 0 में से 0 जाएगा तो 0, उसके बाद उस 0 में से 0 जाएगा तो 0, डिफरेंस भी, बोरो भी 0। उसके बाद सेकंड केस में 0 में से सबसे पहले 0 जाएगा तो 0, अब उस 0 में से 1 जाएगा, 0 में से 1 जाएगा तो आपका डिफरेंस भी 1 हो जाएगा और बोरो भी आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 0 में से जब 1 जाएगा, 0 में से 1 जाएगा तो आपका क्या आएगा, डिफरेंस डिफरेंस तो 1 आ जाएगा और बोरो भी 1 आ जाएगा। तो ठीक है, उसके बाद इस 1 में से फिर से 0 जाएगा, 1 में से 0 जाएगा तो कोई भी इसमें चेंजेस नहीं होने वाले हैं। तो जब 0 में से 1 जाएगा, 0 में से 1 जाएगा तो आपका डिफरेंस 1 आ जाएगा, बोरो भी आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब 0 में से 1 जाएगा, 0 में से 1 जाएगा तो आपका क्या आएगा, डिफरेंस आपका 1 आ जाएगा और बोरो क्या आ जाएगा, बोरो आपका आ जाएगा 1। ठीक है, अब इस 1 में से फिर से 1 जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0, लेकिन बोरो तो हम यहाँ पर ले चुके थे तो ये 1 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद इस केस में 1 में से 0 जाएगा तो डिफरेंस 1 आ गया और बोरो 0 आ गया। इस 1 में से फिर से 0 जाएगा तो डिफरेंस आपका 1 ही रहेगा, लेकिन बोरो आपका 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद इस केस में 1 में से 0 गया तो आपका डिफरेंस 1 आ गया, बोरो 0 है, और इस 1 में से फिर से 1 गया तो आपका डिफरेंस आ गया 0, बोरो भी आपका 0। ठीक है, उसके बाद इस केस में 1 में से 1 जाएगा तो डिफरेंस आपका 0, बोरो भी 0 है। अब इस 1 में से यहाँ पर 1 में से 1 गया तो 0 है, उस 0 में से फिर से 0 जाएगा तो डिफरेंस भी 0, बोरो भी 0। उसी प्रकार से जब 1 में से फिर से 1 जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो आपका डिफरेंस 0 हो जाएगा, बोरो भी 0 रहेगा। उसके बाद ये 0 हो चुका है, उस 0 से फिर से 1 जाएगा तो आपका डिफरेंस 1 आ जाएगा, बोरो भी, क्योंकि यहाँ 0 हो चुका था तो बोरो आपने लेना पड़ेगा तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, इतने आपके पास केसेस पॉसिबल है। तो अब हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, डिफरेंस के लिए इक्वेशन लिखेंगे, इनके लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे। सबसे पहले हमारा काम यही है कि हमें एक्सप्रेशन लिखना है। एक्सप्रेशन सबसे पहले लिखेंगे हम डिफरेंस के लिए। डिफरेंस के लिए किस फॉर्मेट में लिखेंगे, और डिफरेंस के लिए हम लिखेंगे POS फॉर्मेट, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्मेट। इसमें क्या देखते हैं हम कि जो हाई है उसके रेस्पेक्ट में हम इक्वेशन लिखते जाते हैं और उन सबको ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इस 1 के लिए देखिए, इस 1 के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, इस 1 के लिए आपका है ये A0 है, B0 है, C हाई है, तो A का बार, B का बार और C, उसके बाद प्लस करते जाते हैं। सेकंड के लिए देखिए तो A0 है, B हाई है और C0 है, तो A का बार, B, C का बार। ठीक है, A का बार, B, C का बार। थर्ड के लिए देखते हैं, थर्ड के लिए इस वाले पे है तो A हाई है, B और C 0 है, तो A, B का बार, C का बार। ठीक है, प्लस फोर्थ के लिए देखते हैं, इस वाले केस में तीनों आपका हाई है तो A, B, C। ठीक है, और ये वेल नोन एक्सप्रेशन हम जस्ट इससे पहले फुल सब्ट्रैक्शन पढ़े थे, उसमें भी सेम इक्वेशन आया था आपका। फुल सब्ट्रैक्शन में भी क्या आया था आपका, सेम इक्वेशन आया था, जो किसके बराबर था, डायरेक्टली A XOR B और इस पूरे का XOR C, इस पूरे का XOR C के बराबर था। ठीक है, इसको मैं एक्सप्रेशन को नहीं कर रहा हूँ, पिछले लेक्चर में मैं इसको कर चुका हूँ। ठीक है, तो टाइम बचाने के लिए इसके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो डिफरेंस का एक्सप्रेशन हमें ये मिल गया, A XOR B XOR C मिल गया। ठीक है, उसी प्रकार से बोरो का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। बोरो का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। बोरो का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा आपका, बोरो इसमें हाई है, इसमें हाई है, इसमें हाई है और इसमें हाई है, चार केसेस में ये भी हाई है। तो बोरो के लिए, इसके लिए जब देखेंगे तो ये क्या है आपका, A का बार, B का बार और C। ये क्या है आपका, A का बार, B का बार, C प्लस सेकेंड इसमें हाई है, इसके लिए क्या है आपका, A का बार, B, C का बार, A का बार, B और C का बार। ठीक है, थर्ड केस किसमें हाई है, इस वाले में हाई है, इसमें क्या है आपका, A का बार है और B, C एज इट इज रहेंगे, तो A का बार, B, C प्लस फोर्थ केस कहाँ क्या है, यहाँ पर है, तीनों यहाँ आपका हाई है, तो इसमें क्या है आपका A, B, C, A, B, C। इसको मैं ओपन कर देता हूँ, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पर क्या मिलेगा आपका, A का बार कॉमन निकल जाएगा इन दोनों में से, तो A का बार मैं कॉमन निकाल दिया, यहाँ पर क्या बच गया, B का बार C प्लस B, C का बार प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, दोनों में से BC कॉमन निकल जाएगा, तो BC को कॉमन निकाल दूंगा तो क्या बचेगा, A का बार प्लस A का बार प्लस A। ठीक है, इसको जब सॉल्व करूंगा, ये आप जानते हैं ये एक्सप्रेशन क्या है, XOR गेट का ऑपरेशन है, B का बार C प्लस B C का बार, ये XOR का ऑपरेशन है, तो यहाँ पर XOR का ऑपरेशन लिख देता हूँ, तो B XOR C प्लस
इसमें से ए का बार प्लस ए क्या हो जाता है 1 हो जाता है। यहाँ पर क्या मिल गया आपको बी सी मिल गया। यही एक्सप्रेशन आपका किसका है, बोरो का एक्सप्रेशन है। ये वाला किसका एक्सप्रेशन हो गया, डिफरेंस का एक्सप्रेशन हो गया, और ये वाला आपका बोरो का एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में मैं सर्किट डायग्राम बना देता हूँ। अब सर्किट डायग्राम, ठीक है, इन दोनों के लिए मैं अलग अलग बना देता हूँ, डिफरेंस के लिए अलग, बोरो के लिए अलग। तो बोरो के लिए सबसे पहले इस साइड में बना देता हूँ और डिफरेंस के लिए यहाँ पे। ठीक है, बोरो के लिए बनाऊंगा तो कितने इनपुट चाहिए, 3 इनपुट चाहिए। ठीक है, तो ये ए और ये बी और ये सी, 3 इनपुट ले लिया मैं, ए बी और सी। ठीक है, इन 3 इनपुट्स के लिए ये एक्सप्रेशन है आपका, बोरो का एक्सप्रेशन है। तो इस एक्सप्रेशन के लिए सबसे पहले ए का बार चाहिए, बी सी का मुझे क्या करना है, एक्स ओ आर करना है। तो बी और सी को मैं ले लिया और इन दोनों का क्या कर दिया, एक्स ओ आर कर दिया। ये एक्स ओ आर हो गया, बी सी का एक्स ओ आर। इसका मुझे डॉट करना है ए के बार के साथ में, तो ए का बार मैं ले लेता हूँ, ए का बार ये हो गया। इसका मुझे क्या करना है, डॉट करना है इन दोनों का। तो ये डॉट करने के लिए एंड गेट ले लूँगा, तो ये हो गया मेरा ए का बार, ए का बार और बी एक्स ओ आर सी, एक्स ओ आर सी। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या चाहिए, बी सी का डॉट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ, ये बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। तो इन दोनों का मुझे क्या कर देना है, डॉट करने के लिए एंड गेट लगा देना है। ठीक है, एंड गेट में लगा दिया तो ये मिल गया मुझे बी डॉट सी। और उसके बाद इस पूरे को क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पर एक्स ओ आर सॉरी ओ आर गेट लगा देंगे, सिंपल से ये ओ आर गेट लगा दिया। ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा मिल गया बोरो का। ये क्या है एक्सप्रेशन, ए का बार बी एक्स ओ आर सी प्लस बी सी। ठीक है, ये हमारा बोरो के लिए सर्किट डायग्राम हो गया। उसी प्रकार डिफरेंस के लिए, डिफरेंस क्या है हमारा, ए एक्स ओ आर बी और इस पूरे का एक्स ओ आर सी। ठीक है, तो ये ए, ये बी और ये सी, 3 इनपुट ले लिया, ए बी सी। सबसे पहले ए एक्स ओ आर बी करना है, तो ए एक्स ओ आर बी कर देता हूँ मैं, ए एक्स ओ आर बी। ये हो गया ए एक्स ओ आर बी। ठीक है, अब इस पूरे को मुझे क्या करना है, एक्स ओ आर सी करना है। तो यहाँ पर फिर से एक्स ओ आर गेट लगा देंगे, एक्स ओ आर सी। तो ये हमारा हो गया एक्स ओ आर सी। ये हमारा है बी, ए एक्स ओ आर बी है, और ये वाला ए एक्स ओ आर बी और इस पूरे का एक्स ओ आर सी है। ठीक है, तो इस सर्किट से आपको पता चल जा रहा होगा को आपको कितने गेट्स किसको ये लिए चाहिए। तो बोरो के लिए आपको कितने गेट्स चाहिए, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि बोरो करने के लिए आपको टोटल कितने गेट्स की रिक्वायरमेंट है। तो कितने गेट्स की रिक्वायरमेंट है आपको, 1 2 3 4 5, टोटल 5 गेट्स चाहिए। 5 गेट में से क्या क्या गेट हैं वो भी बताना पड़ेगा आपको। तो आपका इसमें क्या है, 2 एंड गेट है, 2 क्या है आपका एंड गेट है। ठीक है, एक नॉट गेट है, एक एक्स ओ आर गेट है और एक आपका ओ आर गेट है। इतने गेट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है फुल एडर में बोरो बनाने के लिए। ठीक है, उसी प्रकार से आपको डिफरेंस बनाने के लिए, फुल एडर में डिफरेंस बनाने के लिए आपको कितने गेट्स चाहिए, यहाँ पर एक एक्स ओ आर, एक सेकेंड एक्स ओ आर, 2 गेट चाहिए और दोनों क्या होने चाहिए, एक्स ओ आर गेट चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आप फुल सबट्रैक्टर में बोरो और डिफरेंस का सर्किट बना सकते हैं और उसका एक्सप्रेशन याद रख सकते हैं। ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम फुल सबट्रैक्टर बनाएंगे। अब फुल सबट्रैक्टर यूजिंग अ हाफ सबट्रैक्टर, हमारा हाफ सबट्रैक्टर हम जानते हैं, हाफ सबट्रैक्टर की मदद से हम क्या करेंगे, अब फुल सबट्रैक्टर बनाएंगे। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, रिक्वायरमेंट सबसे पहले मैं बता देता हूँ। रिक्वायरमेंट क्या होती है, रिक्वायरमेंट इसमें क्या होगी, आपको 2 हाफ सबट्रैक्टर चाहिए प्लस 1 ओ आर गेट चाहिए। जैसे फर्स्ट वाले पे किए थे फुल एडर पे, फुल एडर पे हम क्या चाहिए था, हमें 2 हाफ एडर चाहिए था और एक ओ आर गेट चाहिए था। सेम इस पर भी चाहिए होगा आपको 2 हाफ सबट्रैक्टर और एक ओ आर गेट। ठीक है, इसका सर्किट मैं आपके लिए पहले से बना दिया हूँ। इसमें देखिए ये पूरा कंप्लीट यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये आपका क्या है, एक हाफ सबट्रैक्टर है। ठीक है, और सिमिलर यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के ये वाला, ये आपका क्या है, एक हाफ सबट्रैक्टर है। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक और गेट यूज किया है, एक ओ आर गेट यूज किया है। ये आपका क्या बन रहा है, एक जो ओ आर गेट दे रहे हैं इसकी मदद से ये फुल सबट्रैक्टर का डिजाइन रेडी हो गया। देख लेते हैं, ये क्या है आपका, यहाँ से ए और ये बी गया है, तो ये आपका यहाँ पर एक्सप्रेशन बन गया ए एक्स ओ आर बी बन गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से सी गया है ऐसे, यहाँ पर सी आया इधर, तो ये आपका क्या बन गया है, ये पूरा एक्सप्रेशन बन गया है आपका ए एक्स ओ आर बी और इस पूरे का एक्स ओ आर सी। ठीक है, बोरो के लिए देख लेते हैं, यहाँ से आपका ए एक्स ओ आर बी यहाँ आया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आया है आपका ए एक्स ओ आर बी। ठीक है, और इसका पूरे का बार हुआ है, यहाँ पे पूरे का बार हुआ है, यहाँ पे एक्सप्रेशन में लिख देता हूँ,
यहाँ का एक्सप्रेशन मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ये एक्स ओ आर बी का उसके बाद डॉट हुआ है तो ए एक्स ओ आर बी इस पूरे का बार, इसका डॉट है सी के साथ में, ठीक है यहाँ पे। और उसके बाद में इसमें ऐड हुआ है आपका ये वाला ए का बार डॉट बी, ये है आपका ए का बार डॉट बी, ए का बार डॉट बी यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर बोरो का एक्सप्रेशन क्या बन गया, यहाँ पर ए एक्स ओ आर बी पूरे का बार डॉट सी प्लस ए का बार बी, ए का बार बी, ए का बार बी, ये बोरो का एक्सप्रेशन बना है, ठीक है। अब हमें बोरो का एक्सप्रेशन हम अच्छे से जानते हैं, बोरो का एक्सप्रेशन जस्ट इससे पहले हम देखे हैं। तो इस एक्सप्रेशन क्या, ये एक्सप्रेशन ये बोरो का एक्सप्रेशन है आपका ए का बार बी का बार सी प्लस ए का बार बी एक्स ओ आर सी प्लस बी सी, ठीक है। क्या ये एक्सप्रेशन से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसे हमें सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं, इस वाले एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कर मैं कहाँ यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। ए का बार ए एक्स ओ आर बी इस पूरे का बार डॉट सी प्लस ए का बार बी, ए का बार बी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से देखो इसको ओपन कर देंगे तो ये एक्स ओ आर गेट है, इस पूरे का बार है ए एक्स ओ आर बी इस पूरे का बार डॉट सी, एक्स ओ आर बी डॉट सी है। इसको ओपन कर देते हैं, सबसे पहले एक्स ओ आर गेट को ओपन कर देंगे तो ये ए का बार बी प्लस ए बी का बार इस पूरे का बार डॉट सी प्लस ए का बार बी, ठीक है। अब इस पर आप क्या लगा देंगे, इस पर डी मॉर्गन थ्योरम लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका ए का बार बी पूरे का बार और डॉट में ए बी का बार और पूरे का बार डॉट सी प्लस ए का बार बी, ए का बार बी, ठीक है। इसको और आप और आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा आपका ए प्लस बी का बार डॉट ए का बार प्लस बी डॉट सी प्लस ए का बार बी, ठीक है। अब इससे आगे आप सॉल्व करना, आप सॉल्व करेंगे इसके आगे तो ये आपको इसमें जो है सेम बोरो आपको इसमें मिलने वाला है। इसमें जो बोरो का एक्सप्रेशन था हमारा ए का बार बी एक्स ओ आर सी प्लस बी सी, ठीक है। ए का बार बी एक्स ओ आर सी प्लस बी सी, इसको आप सॉल्व करना, आपके लिए होमवर्क है। ये आपको ये एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में इसको जमाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से हम दो हाफ सबट्रैक्टर की मदद दो हाफ सबट्रैक्टर और एक ओ आर गेट की मदद से हम फुल सबट्रैक्टर को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपके सामने एक क्वेश्चन है, इस प्रकार से हमने हाफ सबट्रैक्टर और फुल सबट्रैक्टर का सर्किट डायग्राम उसका एक्सप्रेशन देखा। उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन है हाउ मेनी हाफ एंड फुल यहाँ पर सबट्रैक्टर होगा, फुल सबट्रैक्टर रिक्वायर्ड टू डिफरेंस बिटवीन 8 बिट टू बाइनरी नंबर 8 बिट का 2 बाइनरी नंबर है, दोनों आपका 8 बिट के हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक बिट है बाइनरी नंबर है और एक और नंबर है 1 1 1 0 1 0, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस करने के लिए हमें कितने हाफ एडर और कितने फुल एडर सबट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। तो हाफ सब्ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट कितनी पड़ेगी, हमेशा आपको 1 पड़ेगी, ठीक है। हाफ सब्ट्रैक्टर फर्स्ट में लगा देंगे इन दोनों के डिफरेंस करने के लिए, तो एक हाफ सब्ट्रैक्टर से आपका काम चल जाएगा। लेकिन फुल सब्ट्रैक्टर कितनी चाहिए होंगी, फुल सब्ट्रैक्टर आपको चाहिए होंगी n-1 चाहिए होगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 8 बिट है तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 8 होगी, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए जो फुल सब्ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो 7 फुल सब्ट्रैक्टर की आपको रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, ठीक है। आपको एक हाफ सब्ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और फुल सब्ट्रैक्टर की कितनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, 7 फुल सब्ट्रैक्टर की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपको फुल सब्ट्रैक्टर दिया ही ना जाए, आपको सिर्फ हाफ सब्ट्रैक्टर दे दिया जाए, ठीक है। आपको 8 बिट बाइनरी 2 बाइनरी नंबर को डिफरेंस करने के लिए कितने हाफ सब्ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ऐसा पूछा जाए तो आप जानते हैं एक फुल सब्ट्रैक्टर बराबर क्या होता है, 2 हाफ सब्ट्रैक्टर प्लस 1 ओ आर गेट, 2 हाफ सब्ट्रैक्टर प्लस 1 ओ आर गेट, ठीक है। तो आपको कितने फुल सब्ट्रैक्टर चाहिए, टोटल 7, तो आपका 7 चाहिए होगा, तो इसी को कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हाफ सब्ट्रैक्टर प्लस 7 ओ आर गेट, ठीक है। और यहाँ पर पहले से एक हाफ सब्ट्रैक्टर है तो टोटल कितना हो जाएगा 15 हाफ सब्ट्रैक्टर प्लस 7 ओ आर गेट की रिक्वायरमेंट आपको पड़ने वाली है, ठीक है। अगर इसको डायरेक्ट आपका हाफ सब्ट्रैक्टर के टर्म में पूछा जाए तो 15 हाफ सब्ट्रैक्टर प्लस 1 और 7 ओ आर गेट की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है फाइंड द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द बोरो एज द सर्किट डायग्राम शोन बिलो। इस बोरो को आपको एक्सप्रेशन लिखना है, ये सर्किट डायग्राम आपका दे रखा है पी क्यू आर, ये आपको देखने से पता चल जा रहा होगा 3 इनपुट है, मतलब ये क्या है आपका
फुल सब्ट्रैक्टर है। ये क्या है आपका फुल सब्ट्रैक्टर। तो बोरो का एक्सप्रेशन आप जानते हैं क्या होता है, ए का बार बी XOR C प्लस BC, बी XOR C प्लस BC। इसको आप सॉल्व करना चाहें तो इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व हो जाएगा ये, ए का बार बी सी का बार प्लस बी का बार C प्लस BC, ठीक है BC। इसको ओपन कर देंगे तो ये ए का बार बी सी का बार प्लस ए का बार बी का बार C प्लस BC प्लस BC, ठीक है। ये इस फॉर्मेट में भी आपसे पूछा जा सकता है, इस फॉर्मेट में भी आपसे ऑप्शन में मिल सकता है, आपको इस फॉर्मेट में भी, इस फॉर्मेट में भी ऑप्शन में मिल सकता है। इसको आपको हो सकता है और आगे सॉल्व करके भी मिल जाए इस टाइप से, ए का बार बी सी का बार प्लस इसमें से सी को कॉमन निकाल करके देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, ए का बार बी का बार प्लस बी। इसको ओपन कर देंगे तो हमारे क्या हो जाएगा ये, ए का बार बी सी का बार प्लस इसको ओपन कर देंगे तो इसके लिए सी डॉट ए का बार प्लस बी, उसके बाद डॉट बी का बार प्लस बी का बार बी क्या होता है 1 हो जाता है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ए का बार बी सी का बार प्लस ए का बार सी प्लस बी सी। इसको आप इन दोनों में इन दोनों में हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें और इसमें बी को कॉमन निकाल सकते हैं। तो बी को कॉमन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, बी को कॉमन निकल जाएगा तो ए का बार सी सी का बार प्लस सी ए का बार सी प्लस सी का बार और सेकेंड वाला एज इट इज ए का बार सी, ठीक है। इसको और आगे सॉल्व कर देंगे तो बी और यहाँ पर क्या जाएगा आपका सी प्लस सी का बार डॉट में ए का बार प्लस सी प्लस ए का बार सी। इसको ओपन करके इसको तो 1 हो जाएगा तो ये डायरेक्टली क्या मिलेगा, ए का बार बी प्लस बी सी प्लस ए का बार सी। ये इस फॉर्मेट में भी आपसे पूछा जा सकता है, ये सिंपलेस्ट फॉर्मेट है। ये बोरो का क्या है आपका सिंपलेस्ट फॉर्मेट है, इसे भी आपको ऑप्शन में देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो आपको इस फॉर्मेट में दिया जाए तो इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में दिया जाए तो इस फॉर्मेट में आपको आंसर करना है, और इस फॉर्मेट में दिया जाए तो आपको इस फॉर्मेट में आपको आंसर करना है, ठीक है। आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप ये एक्सप्रेशन को याद रखें, इस वाले एक्सप्रेशन को, उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके आप इसको इजीली निकाल पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लिख देता हूँ। जैसे n बिट सब्ट्रैक्शन आपको करना है, n बिट सब्ट्रैक्शन आपको करना है तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी, 1 हाफ सब्ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी और n-1 फुल सब्ट्रैक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद जो हाफ सब्ट्रैक्टर है उसमें जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, हाफ सब्ट्रैक्टर में जो डिफरेंस होता है वो होता है a XOR b। a XOR b जो बोरो होता है वो क्या होता है, और आपका a का बार डॉट b, a का बार डॉट b। उसी प्रकार से जो फुल सब्ट्रैक्शन है उसमें जो डिफरेंस लिखते हैं उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, a XOR b और इस पूरे का जो XOR है वो c, ठीक है। उसी प्रकार बोरो का एक्सप्रेशन क्या लिखते हैं, a का बार b XOR c प्लस bc, b XOR c प्लस bc। ये याद रखिएगा डिफरेंस का एक्सप्रेशन, बोरो का एक्सप्रेशन। और फुल सब्ट्रैक्टर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, 2 हाफ सब्ट्रैक्टर चाहिए और एक OR गेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पॉइंट्स को आप याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे चीज़ें सॉल्व कर पाना एग्जाम में टाइम नहीं रहता है तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो आप डायरेक्ट इनका यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये PYQ नेट का PYQ है शायद, इसको हम सॉल्व करते हैं। आइडेंटिफाई लॉजिकल फंक्शन गिवन बिलो, आपके पास एक लॉजिकल फंक्शन दिया गया है, ये क्या है आपको बताना है, ठीक है। तो आप देखिए ये जो गोला लग गया है मतलब इसका डॉट लग गया, यहाँ पर जहाँ पर भी आपको गोला दिख गया मतलब उसका बार लग गया। तो ये क्या है आपका ए का बार हो लग गया और ये बी आया, ये कौन सा गेट है, एंड गेट है। तो ये इसका एक्सप्रेशन क्या हो गया है, ए का बार डॉट बी हो गया। उसी प्रकार जब इसको देखेंगे तो ये क्या है आपका ए यहाँ से आया हुआ है तो ये ए हो गया, और ये बी यहाँ से आया, बी का डॉट लग गया तो ए बी का बार बन गया, ठीक है। और उसके बाद इसका भी, इन दोनों का भी बार लगा है और इस पूरे कंप्लीट का बार लगा है। तो इसका एक्सप्रेशन क्या हो गया है, एक्चुअल में सॉल्व करके देखेंगे तो हम, ये ए का बार आया है, ए का बार बी, ए का बार बी, चूंकि यहाँ पर डॉट है तो इस पूरे का डॉट लग गया है। उसके बाद में ये कौन सा गेट है आपका, एंड गेट है, नैन गेट है, सॉरी ये नैन गेट है ना, क्योंकि एंड प्लस नॉट्स के कॉम्बिनेशन से बना है, तो ये नैन गेट है। तो नैन गेट में क्या होता है, इन दोनों का एंड होता है तो डॉट, इसमें क्या है आपका ए बी का बार, इस पूरे का बार है, और ए बी का बार इस पूरे का बार, और इन दोनों का नैंड है तो इन दोनों का डॉट, और इस पूरे का आपका डॉट हो जाएगा, इस पूरे का डॉट हो जाएगा, ठीक है। y का एक्सप्रेशन क्या होगा, और आपका y यहाँ कहाँ से आया हुआ, यहाँ से एक y का इनपुट आया है a का बार, और यहाँ से आया है आपका b का बार। तो ये आपका a का बार और b का बार, क्योंकि ये कौन सा गेट है आपका NOR गेट है, नॉर गेट है, और गेट और एंड गेट के कॉम्बिनेशन, नॉट गेट के कॉम्बिनेशन से बना मतलब नॉर गेट है। तो इसमें क्या होता है, a का बार डॉट b का बार, क्योंकि b का बार आया और इस पूरे का बार, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमें, इसको बुलियन डी मॉर्गन से ओपन कर देंगे तो ये डॉट है तो
यहाँ पर प्लस है तो डॉट हो जाएगा, पूरे का बार ओपन होगा तो ये ए का बार डॉट बी का बार और इस ए का बार और बी का बार, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये क्या बनेगा, ए डॉट बी बन गया, ए डॉट बी बन गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर डॉट है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये ए का बार बी इस पूरे का बार का डबल बार हो जाएगा, प्लस ए बी का बार इस पूरे का बार का डबल बार। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये क्या मिलेगा, ये दोनों बार कट जाएगा आपस में, ये मिलेगा ए का बार बी प्लस ए बी का बार, ए का बार बी प्लस ए बी का बार। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या दिख रहा है आपको, एक्स आर गेट दिख रहा है, ए एक्स आर बी, ए एक्स आर बी, और ये क्या है आपका ए डॉट बी। तो ये किसका एक्सप्रेशन है, ये आपका सम दिख रहा है आपको, और ये आपका क्या दिख रहा है, कैरी, ठीक है, सम दिख रहा है और कैरी दिख रहा है, मतलब ये किसका सर्किट डायग्राम है। तो ऑप्शन में था आपका फुल एडर, हाफ एडर, फुल एडर, तीसरा ऑप्शन था हाफ सब्ट्रैक्टर और चौथा ऑप्शन था फुल सब्ट्रैक्टर, ठीक है। तो ये किसका ऑपरेशन दिख रहा है आपको, सम दिख रहा है और कैरी दिख रहा है और 2 इनपुट्स हैं, तो ये आपका नॉर्मल सी बात है, हाफ एडर का सर्किट डायग्राम है, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी सर्किट डायग्राम आपको दे करके पूछा जा सकता है कि वो किसका सर्किट डायग्राम है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि वो किसका सर्किट डायग्राम है। इसी के साथ आज की क्लासेस को हम यहीं पर खत्म करते हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको ग्रुप में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भेजूंगा, वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्लासेस के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।